हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों, ये देखिए, ये सोया बड़ी है। इसको आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये देखिए, ये बड़ी बड़ी सी सोया बड़ी है। सोया बड़ी कई तरह की आती है। इसमें जो छोटी छोटी आती है उसे सोया चंक बोलते हैं। तो ये हमारी सोया बड़ी है। तो ये देखिए, ये मैं आज इसी की कुछ सोच रही थी, क्या बनाऊँ। तो मैं इसकी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने इतनी बढ़िया भिगो के रख दी है। इसको कई पानी से मैंने धुल लिया है, क्योंकि इसमें कुछ अजीब सी एक स्मेल आती है, या आप सबको भी आती होगी। तो हमारे यहाँ जब हमारे पूरे परिवार को फिर इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती। तो इसको मैंने कस के रगड़ रगड़ के धुला है, ये देखिए। और फिर इसका पानी भी निचोड़ दिया है, ये देखिए। लेकिन इसके बाद भी हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, भीगने के बाद ये कितनी बड़ी बड़ी हो गई। ये देखिए, ये वाली ऐसे है छोटी छोटी सी, और ये देखिए भीगने के बाद बहुत बड़ी बड़ी सी हो गई। तो इसको अभी मैं भीगने के बाद भी मैं इसको, देखिए, ये पानी मेरा बॉयल हो रहा है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इन सारी बड़ियों को ये देखिए ऐसे निचोड़ देंगे हम, ये कि सफ़ेद वाला पानी थोड़ा सा निकल जाए। और इसके बाद इसमें ऐसे सब डाल देंगे, उबाल देंगे ऐसे। इसके बाद ही इसकी मैं कोई रेसिपी बनाऊंगी। और मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए, इसका सफ़ेद चीज़ जो है, ये हमारे घर में किसी को पसंद नहीं आता। ये देखिए। और इसकी तुलना दोस्तों आप सभी जानते हैं, मीट से की जाती है, मछली से की जाती है। लेकिन मेरे घर में मीट मछली कोई खाता नहीं है, तो मैं मतलब इसकी तुलना उससे नहीं करूँगी। बहुत सारी चीज़ें हैं उपमा देने के लिए, तो मुझे तो ये ऐसे ही अच्छी लगती है, और पौष्टिक भी है। फिलहाल दोस्तों, ये शुगर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तो इसको देखिए हम भर देते हैं, और उसको 5 मिनट उबाल लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सोया बड़ी जो है ये उबल गई है। ये देखिए, ये मेरी सोया बड़ी उबल गई है, और इसका मैंने पानी हाथ से दबा के निकाल दिया है। और थोड़ा बहुत देखिए अभी भी है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा। तो ये हमारी सोया बड़ियाँ हैं, ये हम इधर रख देते हैं। और देखिए, इसका मसाला ऐसे है। ये है मेरा जीरा। पहले देखिए, ये बेसन है, 1 कटोरी बेसन मैंने लिया हुआ है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, ये ठीक है। अब इसमें डालेंगे ये गरम मसाला। अब डालेंगे हल्दी पाउडर, समझे, देखो दिख रहा है, ये हल्दी पाउडर, ये जीरा पाउडर, और ये डालेंगे थोड़ी सी हींग, ये देखिए। अब डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालने से कोई भी पकौड़ी बनाओ तो उनका टेस्ट फर्क हो जाता है। या मैगी मसाला डाल दीजिए, अभी हमारे पास मैगी मसाला है नहीं, इसलिए हमने नहीं डाला। और ये देखिए कि मेरा प्याज बारीक कटा हुआ मैंने पानी में भिगो दिया है। जैसे प्याज की जो झार होती है वो थोड़ा निकल जाती है, इसलिए मैंने इसको इसमें भिगो दिया है। अब ये देखिए, बेसन घोलने के बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया। अब ये पानी डाल के, लाल मिर्च नहीं डालेंगे हम, थोड़ा सा हरा मिर्च डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम घोल बनाएंगे, वो बंद। तो ये देखिए, ये धनिया के थोड़े से डंठल हम इसमें डाल देते हैं। डंठल का स्वाद बहुत अच्छा आता है, आप लोग जो डालते होंगे वो जानते होंगे। तो धनिया का डंठल कभी फेंके नहीं। ये देखिए, अब इससे हम मिक्स कर देंगे। और एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए, इसमें हम थोड़ा सा इसका करारा पकौड़ी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम सूजी मिलाते हैं। ये हमारी महीन वाली सूजी है, 2-3 चम्मच मिला लेते हैं। अगर सूजी नहीं है तो आप चावल का आटा भी मिला सकते हैं। ये देखिए, अब इसको सूजी को मिलाने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड में रख देंगे। अब उसके बाद देखिए, ये इतनी मेरी ये सोया बड़ी और है। तो इस सोया बड़ी को, ये देखिए, तो इस सोया बड़ी को हम पीस के कुछ सब्जी उब्जी बनाएंगे, या पकौड़ी ही सही दूसरे डिजाइन की। अब इसमें हम डालेंगे 2 मिर्चें, देखिए। और इसमें डालेंगे कुछ मखाने, ये देखिए। मखाने डालने से थोड़ा इसका टेस्ट बदल जाता है, जो सोयाबीन में कुछ कड़ुआपन होता है वो ठीक हो जाता है। अब इसी में हम डाल देंगे डंठल सहित धनिया, देखिए, धनिया डंठल सहित मैंने डाल दी है ये। और इसमें 1 पीस अदरक, ये, और थोड़ा जीरा, ये देखिए, ये। और इसको हम पीस के इसका महीन पेस्ट बना लेंगे।
जीरा कहाँ चला गया भाई? बस ये चाट मसाला डाल दिया है, बंद तो नहीं कर दिया। अब ये देखिए, अब इसमें पड़ गया थोड़ा जीरा, अच्छा मिर्च और बाकी सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार रखें। तो इसको देखिए मैं मिक्सी में महीन महीन पीस लेती हूँ। ये देखिए, अब इन पकौड़ियों से खाने के लिए देखिए मैं एक कच्चा आम अभी सब लोग तोड़ के लाए हैं, तो इसकी चटनी बना रही हूँ। अब आम ख़त्म होने वाला है दोस्तों, तो वही आज चटनी खाने का, पकौड़ी से सास वगैरह का मन नहीं था। तो ये देखिए, तो इसकी मैं चटनी बनाऊंगी, इसी मिक्सी वाले जार में डाल के पीस लूँगी। क्योंकि अब देखिए सिलबट्टा तो हमारे घर में है, लेकिन अब सिलबट्टा कोई चलाता नहीं है, तो इसलिए उसमें दांत भी कम है। अब कोई इधर आता भी नहीं तो दांत ही करा लेते उसमें। ये देखिए, ये आम हम छील लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पुदीना, नमक, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा जीरा। और ज़्यादा अगर आम खट्टा है, हम टेस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा है तो फिर इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल देते हैं। ये देखिए, ये मिक्सी वाला जार है, उसी में हम इसको डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको आम को हम ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। देखिए खट मीठा है, ये देसी आम है। अब इसको थोड़ा महीन कर देंगे, ऐसे जार में डाल देंगे और खट्टी मीठी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। ये चटनी ना सॉस, टमाटर सॉस या ग्रीन चटनी, इमली चटनी सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो ये देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा मिर्चा, ये देखिए मिर्च डाल दिया है, और ये देखिए थोड़ा सा भुना जीरा पड़ेगा, ये देखिए, और इसमें नमक डालेंगे, पुदीना डालेंगे, इस चटनी को पीस लेंगे। तो चलिए अब हम चढ़ा देते हैं उधर अपनी कढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, थोड़ा तेल गर्म होने का हम इंतज़ार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये गोलगप्पा, इसके आपके यहाँ क्या बोलते हैं, पानी पूरी, गोलगप्पा, हमारे इधर यूपी साइड पानी का बतासा। तो ये देखिए, अभी एक लोग इधर थाना भवन साइड गए थे, तो ये गोलगप्पा खरीद लाए। अगर मुझे मालूम होता कि गोलगप्पा लाएंगे तो मैं ये पकौड़ियाँ ना बनाती। तो ये देखिए, ये आलू, इतने गोलगप्पा के लिए इतनी आलू है फ्रेंड्स, देखिए मतलब इतना गोलगप्पा, इतना आलू। और दूसरी बात ये कि जो यूपी साइड के होंगे वो जानते होंगे कि यूपी साइड खाली आलू नहीं मिलती, उधर मटर भी मिलता है, सफ़ेद काबली वाला मटर या चना मिक्स मिलता है। यहाँ देखिए बिल्कुल आलू का चोखा वाला आलू निकाल के दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, मेरा तेल हो गया, हम पकौड़ी बनाने चल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सारी बड़ियाँ इसमें मिक्स कर ली है। ये हमारा जो बेसन का घोल है, अब बेसन को घोल हमें इस लेवल का घोलना है कि सारी बड़ियों में ये चिपक जाए। ये देखिए, तो अब हम इसको ऐसे घोल लिए सब, ये देखिए पूरा मिक्स हो गया है ये। तो ये इसको अब हम ये जो हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है इसमें डालते हैं। तेल हो गया है, इसलिए एक एक करके डाल देते हैं। ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, और इसके ऐसे ही सब्जी भी बन सकती है। बेसन ना तो ज़्यादा गाढ़ा रखें और नहीं ज़्यादा गीला रखें, मतलब बहने वाला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, और ये आम की चटनी के साथ ये पकौड़ियाँ बहुत मज़ा देगी, साथ में गोलगप्पे और आम की चटनी। आप लोग भी आइए, साथ ही बैठ के पूरी यूट्यूब फैमिली मज़ा लेते हैं। ये देखिए, पूरी कढ़ाई हम भर देंगे। अब 4-5 बच गई हैं, इनको हम बाद में बनाएंगे। ये धीमी आंच पे इसको हम पकाते रहेंगे। अब देखिए, इसका जो बार बार तुरंत हम पलटेंगे नहीं, ये थोड़ा सा ये तेल जो है इसको साइड करेंगे, और ये ऐसे ऐसे करके ऊपर के बेसन में डाल दें, जिससे जब हम पलटें तो हमारी पकौड़ियों को बेसन छूटे नहीं। अब देखो, हमारी बिटिया आवाज़ लगा रही है कि जल्दी से आके गोलगप्पा खा लो, इसके बाद आप अपना वीडियो बनाओ।
ये देखिए। अब बेटी मेरी गुस्सा भी कर रही है दोस्तों, कह रही इतना वीडियो बनाती हो, कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करता नहीं है, आप परेशान रहती हो बना बना के वीडियो। हमने कहा ठीक है, ऐसा नहीं, पेशेंस रखो, आज नहीं कल तो मेरे फ्रेंड्स ज़रूर प्यार देंगे। कुछ खरा अच्छा नहीं बन रहा होगा, नहीं तो ऐसी बात नहीं है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये सोयाबीन की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी सी बन गई हैं। ये अभी करारी करारी खरी खरी पकौड़ियाँ बन के तैयार। इनको निकाल लेते हैं, गैस स्लो करते हैं और इनको देखिए निकाल लेते हैं। ये साइड में लगा देते हैं, तेल सारा नीचे आएगा। बच्चे ढेर सारे आ जाते हैं शाम को। जो मेरा ये श्रेयांश है बेटा, नाती मेरा, ये ढेरों बच्चे इकट्ठा कर लाता पार्क से। ये देखिए, ये पकौड़ियाँ बन गई। ये आप सभी लोग आइए, चटनी थोड़ा पिस रही है आम की, उसके बाद ही आप सबको सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोबारा हम बनाए ले रहे हैं, एक घान और है बस। और फिर इसके बाद देखो मेरी बेटी गुस्सा कर रही है, जब मैं पानी गोलगप्पे खा के सब लोग आते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए पकौड़ियाँ बन रही हैं, ये दूसरा घान है मेरा। अब देखिए सारी पकौड़ियों को मेरे पास गैस को तेज कर देते हैं। और 2 मिनट इनको उलट पलट के पका लेंगे। दोस्तों झटपट का नाश्ता है, कोई गेस्ट आ जाए, कुछ पकौड़ी बनाने को घर में कुछ नहीं है और कोई है भी नहीं कि हम बाज़ार से कुछ मंगा सकें, तो अगर ये आपके पास सोयाबीन रखा हुआ है तो इसकी बढ़िया बनाइए। ये पकौड़ियाँ ये बहुत अच्छी बनती हैं। सोयाबीन से आप बहुत सारे व्यंजन बना सकते हैं जो आपके हेल्दी भी हैं और पौष्टिक भी हैं और क्विक बनने वाले हैं। ये देखिए ये पकौड़ियाँ कितनी बढ़िया बन गई हैं। ये देखिए, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पकौड़ियाँ हमेशा दोबारा ज़रूर तलें। पहली बार तलने में ये करारी नहीं होती है, इसलिए हम इनको दोबारा फ्राई करते हैं। अब हम करते हैं गैस को बंद और इन पकौड़ियों को निकाल लेते हैं।